नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर वेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण। नमो नारायण। है दर्द आपके पास, दवा है शनिदेव महाराज। है समस्या आपके पास, तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर वेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपकी कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण। नमो नारायण। जी बहुत बहुत धन्यवाद आतिश जी महाराज। जैसा कि आप कहते हैं कि हमें शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, शनिदेव शत्रु नहीं, शनिदेव मित्र है, फिर भी शनि की ढैया का इतना हुआ है क्यों? देखिए, हमें शनिदेव से नहीं डरना चाहिए, हमें अपने कुकर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता है। और ढैया में तो वैसे ही परेशान नहीं, ढैया तो हमेशा मोक्ष और मंगल कारण नहीं होती। ढैया में डरने की कहां जरूरत है। जब शनिदेव जन्म राशि से चतुर्थ भाव और अष्टम भाव से गोचर करते हैं तो ढैया प्रारंभ होगी। और ढैया का मतलब 2.5 वर्ष। और ढैया का विचार हमेशा चौथे और अष्टम भाव से ही है, ये ध्यान रखिए। और अष्टम भाव से क्यों होता है इस बात को समझ लीजिए कि शनिदेव प्रत्येक भाव में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अनुसार फल देते हैं। चतुर्थ और अष्टम भाव मोक्ष के भाव है मेरे मित्रों। जो व्यक्ति देवादेव शनिदेव की ढैया में गाय को चारा डालता है, माता पिता की सेवा करता है, गरीब को भोजन कराता है, भारत की पवित्र नदियों का स्नान करता है, हमेशा दान देता है, ढैया में उससे महान व्यक्ति और कोई नहीं होता। और उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं। जब भी किसी ने आपको ढैया का कहा हो तो आप मेरा विश्वास करो, गाय को हरा चारा डालिए, आप निर्धन बेसहारा व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान दीजिए। आप हर रोज अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, अपने हाथ से माता पिता के चरण धोइए, उनको प्रणाम करिए, अपने हाथ से उनको भोजन कराइए, तीर्थ यात्रा कराइए, स्वयं तीर्थों पे जाइए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और मैं सच कहता हूं, जीवन में कुछ पाना चाहता हो तो देवादेव शनिदेव से प्रार्थना करो कि आपके जीवन में जितना जल्दी हो सके ढैया का प्रवेश हो। इस समय मेष राशि और सिंह राशि को ढैया है। मेष राशि को अष्टम ढैया है और सिंह राशि को चतुर्थ ढैया है। मेष राशि वालों, आपको अष्टम ढैया चल रही है और मेष राशि वालों के लिए इतना उत्तम समय है कि पूछो मत। लाभदायक समय, शोध में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म लाभ मिलेगा, तकनीकी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, रुका धन प्राप्त होगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, शादी विवाह के मसले हल होंगे और व्यर्थ की बीमारियों से पीछा छूटेगा। यह है मेष राशि वालों को ढैया का प्रभाव। कहीं कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं। अब सावधानी क्या रखनी, थोड़ा सा वाणी में संयम रखे, अकारण क्रोध नहीं करे, बिना सोचा समझे कर्जा नहीं ले, कानूनी मसलों में किसी की मध्यस्थता नहीं करे। तभी निजगत कर्मों की वजह से कहीं भी आपको लोगों ने डराया है कि नहीं साढ़े साथी की वजह से आपको परेशानी है, तो अपने घर में तुलसी का पौधा लगा दीजिए। सुबह जल अर्पित कर दी और शाम में घी का दीपक जले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और साथ में ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। हर रोज तुलसी के पौधे के बाद बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए। और हर रोज उड़द के आटे की बनी गोलियां, मछलियों को डालिए, आपके लिए कर ले। नाव की पैंदी की कील का छल्ला मध्यमा अंगुली में धारण करना भी मेष राशि वालों के लिए बड़ा अद्भुत रहेगा ढैया में। और मेष राशि को कहीं भयभीत होने की जरूरत है नहीं। नमो नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद आतिश जी महाराज। जी आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल देखा जाए तो हृदय रोग एक आम बीमारी बन गई है। छोटी छोटी उम्र के लोगों को भी हृदय रोग हो रहा है। लाख चिकित्सा के बावजूद भी अगर आराम नहीं मिल रहा है तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए, हृदय रोग का आज बड़ा तांडव हो गया है। कैंसर और हृदय रोग ने चारों ओर से लोगों के वो खान पान की वजह, दैनिक दिनचर्या और प्रदूषण की वजह से ये ऐसा हो रहा है। हम श्वास को लेते जाता है, हम श्वास को छोड़ते नहीं है। और इसी समस्या का समाधान के लिए मैं हर रोज कहीं न कहीं मैं कैंप करता हूं कि आप श्वास को कैसे लें। जो व्रत है, जो श्वास है, इस प्रक्रिया को समझाने का प्रयास, क्योंकि हमारे फेफड़े सारे बंद पड़े हैं, चंद फेफड़ों के छेद काम करते हैं। हमारे भीतर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। हमारा खान पान ठीक नहीं है। हम दिन भर सोते और रात में काम करते हैं, तो हमारी दैनिक दिनचर्या बदली। इसलिए बहुत जरूरी है पहले तो खान पान ठीक करें,
फिर किसी भी कितने भी आप व्यस्त हो, कम से कम आधा से घंटा से 45 मिनट आप पैदल जरूर चलें। आप सुबह में उठते ही और सूर्य उदय से पहले उठे, ब्रश नहीं करें, मंजन नहीं करें, गुनगुना पानी लीजिए, गर्म पानी सीप सीप करके कम से कम 2 गिलास पानी पी जाइए। पानी पीने के बाद 15 मिनट आप टहल लीजिए और खाना खाने से 45 मिनट पहला पानी पीजिए और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी मत पीजिए। ना आपको हृदय होगा रोग होगा, ना आपको किस तरह की बीमारी होगी और आपका जीवन खुशियों से उसके बावजूद भी यदि आपको हृदय की प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर को परेशानी आ रही है, डॉक्टर टैकल नहीं कर पाए, तो डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें। समय पर दवा लें, दैनिक दिनचर्या ठीक रखें, प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करें, व्यर्थ के तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, अपने आप को सहज रखे, संतुलित रखने का प्रयास करें। साथ ही किसी भी रविवार दिन ये उपाय शुरू करें। सब आप 5 रत्ती शुद्ध माणिक को सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में पहन लीजिए। लेकिन ये देख लीजिएगा कि जन्म कुंडली में आपके इष्ट फल और कष्ट फल क्या है। 7.25 रत्ती शुद्ध ट्राइंगल पहना सोने में जड़वा कर बुधवार दिन बुध की होरा में श्रद्धापूर्वक पवित्र करने के उपरांत आप गले में धारण करिए। आपके लिए बड़ा अद्भुत, अंगुली में माणिक और गले में बुध का रतन पन्ना धारण करने से हार्ट रोग में लाभ मिलता है। यदि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आप रतन धारण नहीं कर सकते हैं और आपको हृदय की प्रॉब्लम है तो 12 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने और 14 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में धारण करिए। हृदय के लिए अद्भुत कॉम्बिनेशन है, आपकी संपूर्ण बीमारियों का निवारण होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दाती जी महाराज जी। हर किसी का सपना होता है कि एक छोटा सा अपना आशियाना हो जिसमें वो सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रह सके, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी, लाख प्रयासों के बावजूद भी अगर घर नहीं बना पा रही हूँ तो क्या कुछ आप उन्हें उपाय बताएंगे? जी मैं उस पर आ रहा हूँ। एक उपाय और बता दूं, जिसमें हृदय की प्रॉब्लम है। यदि आपको हृदय रोग है, डॉक्टर की दवा लेते हुए, डॉक्टर की सलाह मानते हुए हर रोज ओम शम सर्व रोग निवारणे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल की वृक्ष की 108 परिक्रमा करें और 15 मिनट वहीं बैठकर ओम शम सर्व रोग निवारणे नमः इस मंत्र का जाप पीपल के पेड़ के नीचे हर रोज आधा घंटे का समय दीजिए। इस पूजा को करते हुए हृदय रोग में आराम मिलेगा। और यदि प्रयासों के बावजूद भी आप अपना घर नहीं बना पा रहे और अपना घर बनाना चाहते, तो यदि आप मकान प्रारंभ कर रहे हैं उस समय नींव का मुहूर्त शुभ मुहूर्त हो, पुष्य नक्षत्र हो, अच्छा रहेगा। मकान बनाने और मकान खरीदने से पूर्व साधारण चने की दाल, उड़द, काले तिल किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए और अपने कार्य की शुरुआत करिए। हर रोज अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम शम धरणीधाराय नमः इस मंत्र का ब्रह्म मुहूर्त में 3 माला जाप करिए। इसके उपरांत पीपल की जड़ में सरसों का तेल का दीपक जलाइए, जल अर्पित करिए। ये आप साल भर करके देखिएगा, आपके घर बनाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। नमो नारायण। जी बहुत बहुत धन्यवाद दाती जी महाराज जी। आपको बताना चाहूँगी कि लाखों की तादाद में हमें मेल आए हैं, जिनमें से बहुत से लोगों की ये समस्या है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन हो रही है शादी विवाह में। तो क्या कुछ वे उपाय कर सकते हैं ताकि शीघ्र ही विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाए? जी आपकी संतान को शादी को लेकर आप परेशान हैं, अच्छे से रिश्ते हाथ से निकल रहे हैं, बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं, शादी विवाह को लेकर आप बहुत तनाव मुक्त है, आपकी संतान की उम्र होगी और बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो सर्वप्रथम हर रोज शनिवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत इस शनिवार को पूजा प्रारंभ करनी है और लगातार 40 शनिवार करनी है। नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम शम गरहस्य सुख प्रदायने नमः, ओम शम गरहस्य सुखदायने नमः मंत्र को सुन लीजिए। ओम शम गरहस्य सुखदायने नमः इस मंत्र का जाप करते 108 आग के पत्र शनिदेव की श्री चरणों में अर्पित करें। हर रोज शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें, सायंकाल सरसों का तेल का दीपक जलाएं। साथ ही अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करें कि बृहस्पति ठीक है कि नहीं। किसी जानकार जोश से पूछकर 7.25 रत्ती या 5.25 रत्ती पुखराज सोने में गुरुवार दिन गुरु की होरा में जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र तर्जनी अंगुली में धारण कर लीजिए। उसी के साथ 7.25 रत्ती फिरोजा चांदी में पेंडल बनाकर गले में धारण करिए। अविलंब विवाह संबंधी परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। जी बहुत बहुत धन्यवाद दाती जी महाराज जी। जैसे कि आप हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एक समस्या और है मांगलिक दोष हमारी कुंडली में होता है। बहुत से तथाकथित लोग हैं जो इसका भ्रम उन्होंने फैला रखा कि ना जाने क्या क्या ये अशुभ फल आपको प्रदान करता है। आपसे जानना चाहूँगी अगर कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करने हमें होते हैं, साथ ही साथ क्या ये इतना भयावह होता है? जी देखिए,
मंगल से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 100 कुंडलियों में से 99 कुंडलियों में मांगलिक दोष होता है और मंगल कहीं प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता। भाई क्यों देवादेव शनिदेव से भयभीत थे, अब मंगल से भयभीत होने लगे। कुछ लोग राहु से भयभीत करते, कुछ लोग काल सर्प योग से भयभीत कर लेते। कहीं भयभीत होने, मैं तो कई बार कहता हूं यार, पति पत्नी की जन्म कुंडली कम मिलानी चाहिए, सास बहू की जन्म कुंडली जल्दी मिला लेनी, क्योंकि बहुत लड़ते हैं आपस में। क्षमा करिएगा, मैं हंसा रहा हूं खाली आप लोगों को। हाँ, मांगलिक दोष का निवारण मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सिंह राशि की चतुर्ढैया पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि सिंह राशि वालों को भी इस समय चतुर्ढैया है। इसको निपटा दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सिंह राशि वालों, आपको चौथी ढैया है। देवादिदेव शनिदेव आपकी राशि से चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, और ये इतनी अनुकूल ढैया सिंह राशि वालों को पूछिए मत। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। नए आवास की प्राप्ति होगी, भूमि भवन की प्राप्ति होगी, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा, और कैरियर, कारोबार और नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी। कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरा विश्वास करो। सावधान है क्या, थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ के रखो, वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करो, यह है सावधानियां। आप मेरी बात को सुन रहे हो ना? जुआ, लॉटरी या शेयर मार्केट, इसमें नहीं जाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करो। और कोई समस्या है निजगत कर्मों की, कर्म ठीक नहीं और परेशानी है, निजगत कर्मों की वजह से सिंह राशि वालों को ढैये में कहीं प्रॉब्लम है, तो उपाय मैं बताने जा रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य के दर्शन करने के उपरांत सूर्य पुत्रो दृग्दयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारो प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि, सूर्य पुत्रो दृग्दयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारो प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में से, इस मंत्र का जाप करते गरीब, निर्धन, गाय, कुत्ते को अपने हाथ से भोजन करा दी। बस ये करके देखेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। नमो नारायण। और मैंने आपसे कहा था ना कि मांगलिक दोष पे चर्चा करूंगा, मैंने आपको बताया था। मांगलिक दोष है, पहली बात तो भयभीत होने की जरूरत है नहीं। प्रत्येक मंगलवार दिन सूर्योदय के समय गाय के कच्चे दूध में 7 चुटकी शक्कर डाल दीजिए, 7 केसर के रेशे डाल दीजिए, तत्पदार्थ दूध के पात्र को अपने हाथ में लेकर ओम शम अमंगल नाशने नमः, मेरी बात को ध्यान से सुनो। किसने भी आपको मांगलिक दोष से भयभीत किया है? किसी ने भी? तो मिट्टी के पात्र में साधारण गाय का दूध डाल दीजिए, 7 चुटकी शक्कर डाल दीजिए, 7 केसर के रस डाल दीजिए, दूध के पात्र को अपने हाथ में ले लीजिए और मंत्र में बता रहा हूं ओम शम अमंगल नाशने नमः, इस मंत्र का जाप करते वट वृक्ष की 21 परिक्रमा करें और ये दूध वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दे और वहां की मिट्टी से तिलक कर दे। कुछ दिन करके देखिएगा, मांगलिक दोष की परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। दादी महाराज, ये एक समस्या है जिसको अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चों की इसने दुर्दशा कर रखी है, वो है पति पत्नी का आपस में झगड़ा करना। आजकल हम कोर्ट कचहरी में देखें तो आधे से ज़्यादा जो केस होते हैं वो डाइवोर्स के होते हैं। ऐसे में क्या कुछ उपाय कर सकते हैं कि पति पत्नी में जो प्रेम बना रहे, क्योंकि इसका सारा असर जो है बच्चों पर भी पड़ता है, परिवार पर भी पड़ता है। जी देखिए, मैं इस राष्ट्र को प्रणाम करते हुए अपनी सच्चाई को सामने रखना जरूर चाहूंगा। गर्व होता था हम लोगों को कि हम भारतीय सनातन संस्कृति के पुरोधा हैं और हम उसका पालन करते हैं, और भारतीय वैवाहिक पद्धति को पूरा संसार प्रणाम करता था। भारतीय वैवाहिक इस संपत्ति को विश्व के किसी ऐसे देशों ने अपनाया है। आप भारत के बाहर विदेशों में लोग भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार शादी करते हैं और इस रिश्ते की कदर करते हैं। कारण कुछ भी हो, ये चक्र कैसा आ गया, ये दुर्भाग्य कैसा आ गया है कि भारत में आजकल पहली बात तो कहते हैं शादी जल्दी करो, किसी संस्कार को नहीं मानते, कोई लगन को नहीं मानते, कोई वैसा नहीं मानते, अपनी शादियां, चलो ये सब ठीक ठाक है, जमाना बहुत बदल गया, इसको अपराध भी नहीं है। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा ये रही कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र था। आजकल पति पत्नी के रिश्ते में बहुत लोग आने लग गए, जो ठीक बात नहीं है। मुझे भी पति पत्नी के रिश्ते में बुलाना ठीक नहीं था, ये बात मैं कभी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये इतना पवित्र रिश्ता है, क्या हो गया हमारी मानसिकता को, कहां हम खो गए? इस रिश्ते की कदर करो। ये संसार का सबसे पवित्र रिश्ता है। पति पत्नी से बड़ा रिश्ता सन्यासी का भी नहीं होता है, मैं सच कह रहा हूं, सन्यासी से बड़ा ग्रस्त है। आप सभी लोगों से कहूंगा बड़ा, क्योंकि ये अहंकार है,
आपस का अहंकार के ना पत्नी झुकना चाहती ना पति झुकना चाहता है। इस अहंकार से बाहर आइए और जो मैं कह रहा हूं ये करिए। किसी भी शनिवार दिन उपाय प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम शम प्रेम वर्धने नमः, ओम शम प्रेम वर्धने नमः इस मंत्र का जाप करते शनिदेव के श्री चरणों में मोगरे के पुष्प अर्पित करिए। लगातार 40 दिन या 40 शनिवार करके देखिएगा, शनि भगवान की अपार कृपा आप पे बसेगी। नमो नारायण। दूसरा, पत्नी अपनी अंगुली की अनामिका अंगुली में चांदी का जरकन धारण करे और पति अपनी कनिष्ठा अंगुली में सब अच्छे रत्ती का चांदी का मोती का धारण करे, बड़ा शुभ रहेगा। रतन धारण ना करने की स्थिति में पति अपने गले में 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने धारण करे और पत्नी अपने गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने और 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने धारण करे। बड़ा अद्भुत, बड़ा ही अनुकूल रहेगा ये उपाय। नमो नारायण। नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण। नमो नारायण। है दर्द आपके पास, दवा है शनिदेव महाराज। है समस्या आपके पास, तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपकी कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण होगा। नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद आतिश जी महाराज जी। आपसे जानना चाहूंगी कि अगर करियर कारोबार में परेशानियां बनी हुई हैं तो क्या कुछ वो अचूक उपाय हो सकते हैं, निजी व सिद्ध उपाय आपसे जानना चाहूंगी जी। कैरियर और कारोबार में परेशानी है, देवादिदेव शनिदेव को कृपा प्राप्ति का अचूक उपाय है। किसी भी शनिवार दिन सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्मियों निरतो स्नान उपरांत पूर्व स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व केले के पत्ते ऊपर काले तिल से 8 का अंक बना दीजिए। 800 ग्राम काले तिल ले लीजिए, केले का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर 8 का अंक बना दीजिए, उस पर 8 सरसों के तेल के दीपक रख दीजिए। 8 माला ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की जाप करिए, या ओम ह्रीम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छाया मार्तम संभूतम तम नमामिम शनिश्चर इस मंत्र की जाप करिए। जाप के उपरांत राहु काल के दौरान ये पूजन सामग्री बहते पानी में, मंदिर में या चींटियों को डाल दीजिएगा। लगातार 17 शनिवार कर दीजिए। जीवन की दशा और दृष्टि बदल, ये अद्भुत है देवादिदेव शनिदेव की कृपा प्राप्ति का साधन। पीपल का उसका केले का पत्ता ले लीजिए, 800 ग्राम काले तिल ले लीजिए, 8 का अंक बना दीजिए, 8 सरसों को तेल के दीपक ले लीजिए, 8 माला ओम शम शनिश्चराय की जाप कर लीजिए। तत्पश्चात 800 ग्राम तिल में 800 ग्राम बूरा मिलाकर अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर चींटियों को खिला दी। लगातार 8 शनिवार, लगातार 40 शनिवार, जितना भी श्रद्धा आप करके देखिए, जीवन में लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। नमो नारायण। नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण। नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण। नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आतिश जी महाराज जी। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में आप हमें बता रहे हैं कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा का हम पर क्या कुछ असर पड़ता है तथा वो हमें हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। एक भ्रांति लोगों के मन में और भी है, शनि की दृष्टि का आतंक। क्या है ये शनि की दृष्टि का आतंक? जी। मैं तथाकथित लोगों से खुद कई बार बड़ा परेशान होता हूं। अपना जीविका उपार्जन के लिए लोगों को इतना भयभीत देवादिदेव शनिदेव के नाम से करते हैं कि पूछिए मत। मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद भी कई बार बड़ा दुखी हो जाता हूं। आप मुझे बताइए तो सही, शनि यदि मिथुन राशि में है, शनि यदि कन्या राशि में है, शनि यदि तुला राशि में है, शनि यदि धनु राशि में है, शनि यदि मीन राशि में है, शनि यदि मकर राशि में है और शनि यदि कुंभ राशि में, 8 राशियां हो गई। इन 8 राशियों में बैठना, इन 8 राशियों के साथ बैठना और राहु और केतु के साथ बैठना या इनको देखना, कहीं पर भी देवादिदेव शनिदेव की प्रॉब्लम नहीं आती। अब बचा क्या है? सूर्य, चंद्रमा और मंगल। मेरा भी सूर्य उनके पिता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। काहे के लिए लोगों को डराते हो? कहीं ऐसी दशा, अरे छोटी सी बात थी। देवादिदेव शनिदेव भगवान शिव के शिष्य थे, नारायण के अन्य भक्त थे। शादी के बाद वो अपनी आराधना में भगवान नारायण के ध्यान में लय थे। ऋतुकाल से निवृत्त होकर उनकी पत्नी संतान की इच्छा से उनके पास आई और वो आंख बंद करके ध्यान में बैठे। पत्नी को लगा कि भगवान शनिदेव मेरा अनादर कर रहे हैं, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जहां भी आपकी दृष्टि, आप आंख करके बैठो, जिसको भी आप देखोगे उसका नुकसान होगा। ध्यान से उठे, भगवान शनिदेव को पता चला कि पत्नी नाराज थी और कह दिया कि दृष्टि जाएगी, तो उन्होंने अपनी बात रखी। उनकी पत्नी को बात समझ में आई। कहा प्रभु मैंने श्राप तो दे दिया है, अब इसको बदल तो नहीं सकती, लेकिन एक कर सकती हूं। जो व्यक्ति धर्मवान है, निष्ठावान है, राष्ट्रवान है, जो नैतिकता का दामन पकड़, जो सदकार्य करता है, सनातन परंपरा को अपनाता है, जो राष्ट्र के प्रति वफादार है, उस व्यक्ति के ऊपर आपकी दृष्टि का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। हां, जो मां बाप की सेवा नहीं करता है, जो नारी का सम्मान नहीं करता है, जो धर्म का आचरण नहीं करता, जो राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं है, जो गरीब का हक मारता है, आश्चर्य के तो भाई बनता है और धन हर हड़प लेता है, बैन बनाते हो लेके भाग जाते हो। ये कोई परंपरा रही है? जो अनैतिकता का दामन पकड़ रखा है उसी को दृष्टि नुकसान करती है। जो सदकर्मी है, सदाचारी है, राष्ट्र का भक्त है, माता पिता का सेवक है, भगवान शनिदेव की दृष्टि उसे कभी परेशान नहीं करती। मेरी आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, आप कहीं भयभीत मत होइए। बड़ा डर है कि भगवान शनिदेव की आंखों में मत देखिए। मेरे मित्र, मैं तो दिन भर उन्हीं की आंखों में देखता हूं और उनकी आंखों में देखने से मैंने लाखों 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 लोगों को मैंने बेड़ा पार हुआ है। देखिए शनिदेव की आंखों से, उनकी आंखों में देखने से आपकी आंखें पवित्र हो जाएगी। आपको जो ये अहंकार का मोतियाबिंद हो गया है, आपको जो अहंकार का मोतियाबिंद हो रहा है, देवादिदेव शनिदेव की आंखों में देखने से इस अहंकार के मोतियाबिंद का इलाज हो जाएगा। दृष्टि साफ हो जाएगी, कुलसित विचार धुप जाएंगे और आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। देवादिदेव शनिदेव की आंख में जरूर देखें, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आतिश जी महाराज जी की आज शनिदेव के प्रति जो भ्रांतियां लोगों के मन में थी उनको आप मिटा रहे हैं। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, अभी कार्यक्रम से पहले मैं नेट पे थोड़ा पढ़ रही थी शनिदेव के बारे में। वहाँ मैंने एक साइट में देखा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ लिखा था कि शनिदेव की प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को महिलाएं नहीं छू सकती, शनिदेव की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती हैं। आपसे जानना चाहूँगी ऐसा कैसा मंदिर है वो कि जहाँ पर महिलाएं पूजा नहीं कर सकती हैं? वो मंदिर ही क्या है जहाँ पर महिलाएं जाकर अपने भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती हैं, उनकी पूजा अर्चना उपासना साधना नहीं कर सकती हैं? आपसे जानना चाहूँगी कि शनिदेव की माँ छाया भी तो महिलाएं थी, नारी ही थी। क्या वाकई में ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? जी। वारे भारत देश, वारे भारत देश, क्या हो गया तेरा? क्या हो गया तेरी मानसिकता? क्यों ऐसी दुकानदारी में? जहां महिलाओं का देवादिदेव शनिदेव का पूजन वर्जित है, वो मंदिर हो ही नहीं सकता। शमशान में कह नहीं सकूं, शमशान तो शांति की जगह, वो दुकान है और दुकान पे जाना नहीं चाहिए। जो भी जातक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष को, यदि भगवान शनिदेव की मूर्ति को स्पर्श नहीं करता है और तेल नहीं चढ़ाने देता है, वो अपराधी है। आश्चर्य, वारे भारत देश, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रम्यते तत्र देवता, या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ते। इस नारा का उद्घोष करने वालों, कभी अंतरात्मा में झांक के देखना, पुरुष प्रकृति के बिना हमेशा अधूरा रहा है और शक्ति के बिना शिव सब समान रहा है। नारायण ने
स्वयं इस बात की घोषणा की, परम शिव ने स्वयं इस बात की घोषणा की है कि मैं, अरे शिवांश थे जलांधर, भगवान शिव अकेले वध नहीं कर पाए जब तक पार्वती साथ नहीं आई। और शिव ने यह घोषणा की है कि पार्वती के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, नारी के बिना इस संसार में पुरुष का कोई वजूद नहीं हो सकता है। इस गंदी मानसिकता से बाहर आओ। छोटी छोटी बेटियां, छोटी छोटी बहनें रोड पर घूम नहीं पा रही है। यह अपराध जघन्य अपराध है और यह क्षम्य अपराध नहीं है। परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेगा। नारी का अपमान मत करो। और जहां तक मंदिरों की बात है, मैं राष्ट्र कहना चाहता हूं, वो मंदिर हो ही नहीं सकता, वो मंदिर हो ही नहीं सकता जहां नारी को यह कहा जाता है कि आप तेल मत चढ़ाओ या मूर्ति का स्पर्श बिल्कुल करिए। कई बार मैं जरूर यह कह देता हूं कि कपड़े मोटे होने चाहिए, क्योंकि पानी से भीग कर मेरे यहां तेल चढ़ाते हैं। कपड़े जरा मोटे पहन के चढ़ाओ, क्योंकि बहुत से मन चले। आजकल पूजा नहीं, आजकल लोगों की मानसिकता इतनी गंदी होगी, लोग हरिद्वार कम जाते हैं, स्नान कम करते हैं, नजारा देखने ज्यादा घूमते। ऐसी अवस्था में थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो या ऐसी कोई व्यवस्था हो जहां नारी को पूर्ण स्वतंत्रता हो कि वो श्रद्धा से पूजन करे, कहीं तकलीफ नहीं आए। कोशिश पूरी करी है कि सन्निधान में सारी व्यवस्था बने, लगा हुआ हूं कई वर्षों से। लेकिन पूजा से नारी को रोकना यह अपराध है, पाप है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। नारी पुरुष पे भारी थी, नारी पुरुष पे भारी है और नारी पुरुष पर भारी रहेगी। नारी का पुरुष आभारी था, आभारी है और आभारी रहेगा। क्या बात करते हो आप लोग? मां के लिए भगवान सूर्य से लड़ पड़े हैं, उसी मां को पूजा से रोका जाता। ये दुकानदारी है। मत जाइए। सभी माताओं बहनों और भाइयों से कहना, ऐसे मंदिर में मत जाइए जहां ना तुम्हें तेल चढ़ाने दिया जा रहा है या नारी को पूजा से रोके जा रहा है। हनुमान जी और शनि की पूजा नारी ही कर सकती, पुरुष बिल्कुल नहीं। कि पुरुष का हृदय नहीं, दिमाग काम करता है और नारी का हृदय काम करता है। और हृदय पवित्र हो, मन चंगा हो तो काटोती में गंगा हो। नारी संपूर्ण पूजा के हकदार। सबसे बड़ी बात है कि नारी स्वयं पूजनीय है, वो स्वयं पवित्र गंगा है। उनको छूने मात्र से जीव पवित्र होता है। इसलिए नारी का ये अपमान मत करो, इस बात का ध्यान रखो। जी दाते जी महाराज जी, एक भ्रांति और लोगों के मन में है, वो है रंगों को लेकर। जैसा कि आप कहते हैं कि रंगों का हमारी जिंदगी में गहन महत्व होता है, लेकिन वहीं पे काले रंग को अपशगुन माना जाता है। क्यों लोग काला रंग नहीं पहनते हैं? जब किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं, शुभ काम के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं काला रंग मत पहनो, ये अपशगुन होता है। ऐसा क्यों होता है? कि वाकई में काला रंग इतना अपशगुन होता है? जी, मैं राष्ट्र प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जानते हो कि संन्यास लिए मुझे 52 साल हो गए। मैं खुद भगवा पहनता हूं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि शनि अमावस्या से 7 दिन पहले से मैं प्रभु, और मैं शनिवार के दिन इस कपड़े में रहता हूं। मैं अपने आराध्य के लिए इस कपड़े को पहनता हूं। और जब भी मुझे डिप्रेशन हो, जब भी मुझे परेशानी हो, निर्णय नहीं ले पा रहा हूं या दुविधा में रहता हूं, मैं काले कपड़े धारण करता हूं। ये मेरे आराध्य का कपड़ा है। मेरी गुरु महाराज ने मुझे काला कपड़ा दिया। सन्यासी होने के बाद मैं काला कपड़ा अपनी पूजाओं में पहनता हूं। और मेरा विश्वास करना, ये रंग ऐसा रंग है जिसमें कोई और रंग नहीं चढ़ता। ये न्याय का रंग है, धर्म का रंग है, प्रेम का रंग है, श्रद्धा का रंग है। और जो व्यक्ति डिप्रेशन में हो, समाज में अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, मनोबल कमजोर हो, मानसिक अस्थिरता हो, याददाश्त कमजोर हो, मेरा विश्वास करो, सप्ताह में 4 बार ये काला रंग पहना दीजिए, डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये सत्य का रंग है, ये निडरता का रंग है। ये फालतू बातें मत करिए भाई। काय के लिए लोगों को डराते हो? क्या मिलेगा आपको? जरूर काला रंग पहनना चाहिए और काला रंग पहनने से आपका मन। और मैं एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानिएगा, आप काला रंग पहनने के निकलिए जरा बाहर, आप कितने सुंदर लगते हैं। आप और माता बहनों, आप खुद देखिएगा, काला रंग की अपनी एक तासीर है। और परम न्यायाधीश, संपूर्ण न्यायालय काला रंग पहनता है, क्योंकि न्याय का प्रतीक है। ये अनर्गल बातें हैं, इससे बाहर आइए, भगवान शनिदेव का पूजन करिए, माँ बाप की सेवा करिए। और सप्ताह में कम से कम 4 बार, मैं तो पूरे सप्ताह पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये रंग बहुत अच्छा है। निरोग रहेंगे, सोच अच्छी रहेगी, निडरता रहेगी, शांति रहेगी, सुकून रहेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। जी गुरु जी, आपसे जानना चाहूंगी, काले घोड़े की नाल, क्या राज है इसका? कहते हैं कि काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? बड़ा 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 दुख होने लगा है। काले घोड़े की नाल का बड़ा अपराध मैं देख रहा हूं। घोड़े की नाल का अपना महत्व है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि जब आप, इनकी मां साधना में थी, साधना के समय
वो तब सहन नहीं कर पा रही। घोड़े का रूप लेकर जब वो साधना करी तो भगवान सूर्य, जब पता चला कि स्वरनाथ घोड़े के रूप में वहां पर, तो जब दोनों मिले थे तो भगवान सूर्य भी घोड़े के रूप में मिले थे। एक बहुत लंबी कहानी है जहां अश्विनी कुमार का जन्म हुआ है। घोड़े की नाल का महत्व है, लेकिन काले घोड़े की नाल का महत्व नहीं। घोड़े की नाल का महत्व है वो जो कहीं मिल गई हो। पिछले कई वर्षों से चिल्ला रहा हूं मैं, बहुत लोग मुझे विरोध कर रहे, बहुत लोगों से मुझे परेशानी आई, मैं भयभीत नहीं रहा। न जाने कितने लोग मेरे पास भी आए कि दाती महाराज काले की आप शनि के भक्त लोग आपसे प्यार करते, घोड़े की नाल बेच दो। मैंने कहा तेरा सर्वनाश हो जाएगा, मेरा तो होगा, तेरा भी होगा, मेरा भी होगा। काले घोड़े की तो बात ही नहीं है। घोड़े की नाल कहीं मिल जाती है, घर में आकर गंगा जल से पवित्र कर यू आकार में लगा दी, लेकिन घोड़े की नाल पैसे देकर खरीदोगे तो ये समझना दुर्भाग्य ला रहे हो। संतान बिगड़ जाएगी, घर में कारोबार में नुकसान होगा, जीवन दुखों से भर जाएगा। गरीब खरीद कर घोड़े की नाल लगाने का मतलब है अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण। और मैं सच कह रहा हूं, क्या ये फालतू बातें, क्यों सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाते हो? क्या सफेद घोड़ों पर काला पेंट कर कर रोड पे घुमाते, एक आदमी पीछे चलता है, एक आदमी आगे चलता है, दिन में 20 बार उन्हें कील ठोक नाल गिरती है, एक आदमी उठा लेता है, वो आगे वाला ले जा रहा है और लोग उसको खरीद कर पैसे देकर घोड़े की नाल लोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। व्यापार में न घाटा होगा, कारोबार में नुकसान होगा, जीवन में परेशानी आएगी। खरीद कर कभी भी काले घोड़े की नाल नहीं लगाएं। इस बात का कहीं मिल जाती है तो ये देवादेव शनिदेव का प्रसाद है। और काले घोड़े की तो बात नहीं, घोड़े की नाल कहीं मिल जाए और खरीद कर मिले ना, अपराध है। मत करिए ये अपराध। निरीह प्राणियों पर बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, इन्हें बचाइए। ये राष्ट्र की धरोहर है। आप सोच, आपको एक कील ठोक दे कैसे लगेगा? दिन में 20 बार कील ठोके जाते हैं, बड़ा, और पेंट से उनकी स्किन खराब हो जाती है। आगे आगे एक आदमी चलता है, हल्की कील लगा देते, वो नाल गिर जाती, 500 रुपये में बेच देते। इस विश्वास करना, कारोबार में कभी सफलता नहीं हो सकती, घर में कभी सुख शांति नहीं, आपकी संतान सुखी नहीं रह सकती, आपके जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। इसलिए खरीद कर घोड़े की नाल कभी मत लाना, वरना बर्बाद हो जाओगे। नमो नारायण। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आती जी महाराज जी, जहां आप इतनी भ्रांतियों को आज मिटा रहे हैं। एक प्रश्न मैं और आपसे जानना चाहूँगी जाते जाते, कि कहा जाता है कि शनि अमावस्या के दिन दान का गहन महत्व है, पुण्य मिलता है जो लोग दान करते हैं, और चौराहे पर जो लोग शनिदेव के नाम का दान मांगते हैं या देते हैं, क्या ऐसा अच्छा होता है कि उनको दान करना चाहिए? जी राष्ट्र, मेरी करवत प्रार्थना है, मैं कोई भी बात अनुभव के बिना नहीं कहता। पिछले 40 साल अनुभव करने के बाद ये कहता हूं कि चौराहे पर दान देने का मतलब है कि नुकसान करना। और सरकारें तो बाल मजदूरी के विरोध में है, और हम बाल मजदूरी को पक्षधर हो रहे। चौराहे पे न जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे, न जाने कितनी दुर्घटनाएं हो रही। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहिए वो डिब्बा लेके घूमते। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं है। चौराहे पर शनिदेव के नाम से पैसा देना और तेल देना दोनों ही अपराध माना जाता है। मेरा अनुरोध होगा राष्ट्र कि शनिदेव के नाम पर कहीं भी चौराहे पर न तो पैसा दे और न ही तेल दे। आप तेल देना चाहते हैं तो वो व्यक्ति जो 60 साल से अधिक उम्र का है, आप उसके घर जाकर, या जहां कहीं भी 60 साल का व्यक्ति मिल जाता है, कभी चौराहे पर नहीं तेल दे। श्रद्धानुसार तेल 60 साल से अधिक उम्र के वयोवृद्ध व्यक्ति या विधवा स्त्री को दान दीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरा कहना चाहता हूं, तेल का दान डाकोत को दिया जाता है, और डाकोत कभी चौराहे पर नहीं आता है, उसे घर जाके दिया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। दूसरा, पाषाण पर तेल चढ़ाने की परंपरा शास्त्रों में भी पड़ी है कि श्रद्धानुसार पाषाण पे तेल अर्पित करेंगे तो भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ये शास्त्रों में है। लेकिन पुनः मैं कहना चाहता हूं कि शनि का तेल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। दान कहां दें? वे लोग जो निर्धन है, गरीब है, बेसहारा है, और 60 साल से उम्र के लोग हैं, उन्हें आप दक्षिणा से सरसों का तेल का दान शनिवार के दिन देके देखिए, और 40 शनिवार देके देखिए, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण।